सेट अबाउट दैट। बट मैंने उनको एक बात याद दिलाई, पापा मुझे डॉक्टर ही बनते हुए देखना चाहता था कि हमारा हुनर किसमें है। एक सिंगर को आप डिजाइनर नहीं बना सकते हो, एक डांसर को आप कुक नहीं बना सकते हो। तो मेरे पापा मैं इतना प्राउड फील करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। तो और देखिए ना 35 डॉक्टरेट, अब कितनी डॉक्टर आ गई, वो एक बार डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे। तो होता क्या, पेरेंट्स इतना सारा पैसा लगा देते, अपना जिंदगी भर का लगा देते पैसा, और फिर उसके बाद वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। एक बच्चे का हुनर पहचानिए कि मैम, आप कोटा से हैं। हरियाणा पंजाब के बहुत से बच्चे जो जेई नीट के लिए कोटा जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मैंने आज सुबह भी एक ये न्यूज़ प्रसारित की। पिछले दिनों मैंने स्टडी की कि कोटा के अंदर सुसाइड केस बहुत बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? बच्चे प्रेशर में है या वहाँ का जो कोचिंग स्टाफ है वो अच्छे से कोचिंग नहीं दे पा रहा? क्या बड़ा कारण है? और वो जो बच्चे इस लाइन पर चल रहे हैं, ये कदम उठा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? तो पता है, अब ऐसा हो गया है ना कि बच्चों का भी स्ट्रांग होना इस फील्ड में ज़रूरी है। मैं आज भी जानती हूँ कि जब मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ, आप समझ सकते हो मेरा जैसा बच्चे को आर्ट्स लेना कितना मुश्किल होगा। तो मैंने खुद ने अपना 10th ग्रेड के बाद साइंस मेरे पापा ने और मेरे मामा ने मिलकर दिलाया था, क्योंकि एक वो आरएपीपी प्लांट में काम करती थी, तो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग फोर्स है प्रॉपर, राइट? सो मतलब दे ऑल वांट कि बच्चा, और आज भी वो एनकरेज करते हैं। तो मैं उनकी मेंटालिटी को गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि हम जिस मेंटालिटी में रहते हैं ना, तो हम जानते हैं। जैसे आज मैं इंजीनियर मतलब इंग्लिश बोलती हूँ बहुत अच्छा, तो मैं इस बात को सोचती हूँ कि हाँ, अगर मेरा भी फ्यूचर जनरेशन आएगा तो मेरे बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करेंगे। पर ज़रूरी नहीं, हो सकता है उनको, मेरे हस्बैंड को इतना दिलचस्पी नहीं है लैंग्वेज में, तो हो सकता है उनका भी ना हो। तो हमें ये बात को समझने की ज़रूरत है। बट वो एक पॉइंट होता है। तो मैं जानती हूँ कि पापा थोड़ा होम टाउन चले गए थे और मैंने उनके पीछे ही जाकर अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, एंड ही वाज़ वेरी अपसेट अबाउट दैट। बट मैंने उनको एक बात याद दिलाई कि पापा मुझे डॉक्टर ही बनते हुए देखना चाहता था। मैं पीएचडी में डॉक्टर बन के दिखाऊँगी आपको। मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस मैंने वो सिर्फ़ बोल दिया था, और बस बोल दिया था, पिताजी सब सँभाल लो, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, तो गड़बड़ तो वही है एक जो सँभाल सकते हैं। तो बस ऐसा है कि यही बात होती है कि अब उधर प्रेशराइज़ अगर होता, क्योंकि कैसा होता है ना, ज़बरदस्ती अगर मुझे वो सब्जेक्ट करना पड़ता, तो शायद मैं उस सब्जेक्ट में इतना ऊपर नहीं पहुँच पाती जितना इसमें आ पाई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमारा हुनर किसमें है। एक सिंगर को आप डिज़ाइनर नहीं बना सकते हो, एक डांसर को आप कुक नहीं बना सकते हो। तो हम सब में अपना टैलेंट है। तो होता क्या है, ये प्रेशर ही एक तरह से जो ये एक तो बच्चों को अपने अगर आप बच्चे हो तो आप कोशिश करो अपने पेरेंट्स को उस लेवल पे कन्विंस करने के लिए, और हिम्मत रखो, क्योंकि एब्सोल्युटली स्टार्टिंग में जैसे मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, कुछ आते थे, पापा वाज़ लाइक कि आर्ट्स में बट पर मुझे लगता है कि आज मेरी फैमिली से ज़्यादा प्राउड पता नहीं कितनी, मतलब मेरे खानदान में तो वही है। तो मेरे पापा में इतना प्राउड फ़ील करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। तो और देखिए ना 35 डॉक्टरेट, अब कितनी डॉक्टर आ गई, वो एक बार डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे। तो मेरी फ़ील्ड में मैं कितनी बार डॉक्टर बन के नवाज़ी गई, तो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे ने जो बोला वो करके दिखाया। तो बस ऐसा आप करके दिखाने का दम रखें, और दूसरा पेरेंट्स भी कोशिश करें कि जान पाएँ कि सच में क्या है उनके अंदर। तो वो यही हो रहा है। और दूसरा एक ये होता है ना कि अगर आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को दिखता है, मेरे जैसे बच्चे तो बोलते हैं मैम कितने टाइम में सीख जाएँगे? तो आई ऑलवेज़ से कि सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी इधर सीखोगे, बट टाइम आई कैन नॉट से, बिकॉज़ हम प्रेशर नहीं देते। हमें आपके माइंड के हिसाब से आपको वक़्त लगेगा। आप बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस को इस टाइम पे क्रॉस कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप काउंसलर हो कोई, तो आप इस बात को ज़रूर सामने वाले को बताएँ कि उस बच्चे का दिमाग कितना है, और वो बच्चा सच में क्रॉस कर पाएगा नहीं। तो होता क्या है, पेरेंट्स इतना सारा पैसा लगा देते हैं, अपना ज़िंदगी भर का लगा देते हैं पैसा, और फिर उसके बाद वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। अब वो बच्चे के पास कुछ, वो लगता है कि हमने अपने बच्चे का मतलब हमने अपने पेरेंट्स का पूरा पैसा डुबा दिया है। फिर वो एक ही उनको सॉल्यूशन समझ में आता है रोज़-रोज़ के प्रेशर से। और फिर आप जानते हैं ड्रग्स ये सब बहुत आसानी से हो गए, तो इस चीज़ से माइंड फटाफट वीक होता है। ठीक है? तो लाइक इतना एडिक्ट होना और इस एज में तो बहुत प्रॉब्लम इंसान को बहुत वीक बना सकता है। तो मेरे ख्याल से यही 2-3 फैक्टर्स है कि हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत होगी। एक बच्चे का हुनर पहचानिए कि वो उस हुनर में इतना खो जाए ना कि उसे दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, राइट? और दूसरा कि लाइक एक हम बीइंग अ टीचर, हमें इस बात को बहुत जानने की ज़रूरत है कि एक बच्चा उस सब्जेक्ट के लायक है या नहीं। तो उसे उस चीज़ पर मतलब वर्कआउट करना है, क्योंकि मेरे इंग्लिश के टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, वो जानते हैं। उन्होंने बोला था मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मैं आज हर सब्जेक्ट पे बोल लेती हूँ। तो बोलते हैं कि तुम इसे इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनाओ, सब बन जाएगी। उसके अंदर वो मेहनत है, पर इसमें उसमें टॉप किसमें करेगी आप वो देखो, और वो टॉप इसी सब्जेक्ट में करेगी। तो वो इस बात को तराशने की ज़रूरत है। तो बस यही एक चीज़ है, और हम ये 3-4 फैक्टर्स को ध्यान रखें ना, तो आई थिंक आवर इंडिया विल रॉक लाइक एनीथिंग।